कॉमन एरर के सीरीज में इस वीडियो में हम पार्ट 14 के कुछ महत्वपूर्ण एरर का यहाँ पर प्रयोग देखेंगे। यह चैप्टर सिंटैक्स का है। तो सिंटैक्स में हमें देखना है कि वाक्य में सब्जेक्ट और वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर रूप में होगा या प्लूरल रूप में। सिंटैक्स पढ़ाए हुए हैं और उसको एक बार फिर से पढ़ करके ही इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखें पहला क्वेश्चन, When we reached there, nobody were in the post office. आप यहाँ पर देखें, nobody were, nobody, everybody, somebody, none, everything, nothing, something, anything। ये सब्जेक्ट जब रहे वाक्य में तो इसके अनुसार वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर वेयर के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग होगा। ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट? एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, नन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। यदि वाक्य में यह सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। अगला है Many a man have been working under me। अब आप देखिए यहाँ पर many a का मतलब होता है एक एक करके बहुत। तो many a के बाद आपका नाउन जो है वह सिंगुलर होगा और वर्ब भी जो है सो आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर many a man के बाद have नहीं आना चाहिए बल्कि has आना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन मेनी यदि रहेगा तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा। जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, लेकिन मेनी ए स्टूडेंट इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। कांग्रेस डिसिडेंट्स विरोधी को कहा जाता है। एंड मेनी मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन हैज। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है? मेनी कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मेनी मेंबर्स, यह आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, डिसिडेंट्स एंड मेनी मेंबर्स प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ हैज के जगह पर क्या लिखेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, A letter of recommendation from the principal and the head of department have helped him to get this lucrative post। lucrative जिसमें पैसे की आमदनी हो। अब देखिए नियम है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो तो प्रीपोजिशन के जो पहले नाउन जो आएगा उसके अनुसार वाक्य में वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया आपका ए लेटर जो कि सिंगुलर है। तो इस ए लेटर के अनुसार यहाँ पर हैव नहीं होगा बल्कि हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब देखना रहता है सिंटैक्स में कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगला देखिए, ऑल वन कैन कंक्लूड फ्रॉम हिज वेरियस एक्सप्लॉइट्स आर दैट ही इज ए फुल एंड हार्डी पर्सन। ऑल, यहां ऑल का मतलब है सब कुछ और ऑल का मतलब सभी लोग, दोनों के लिए आता है, व्यक्ति के लिए भी और वस्तु के लिए भी। तो अगर व्यक्ति के लिए है तो वर्ब प्लूरल होगा, जिससे ऑल आर कमिंग, सभी लोग आ रहे हैं। ऑल इज ओके, सब कुछ ठीक है।
तो जब यहाँ पर देखिए ऑल वन कैन कंक्लूड, सब कुछ जो आप कोई कंक्लूड कर सकता है, जो सारा कुछ है उसके बारे में बता रहा है। यहाँ ऑल वन कैन कंक्लूड फ्रॉम हिज वेरियस एक्सप्लॉइट्स, कोई भी जो है सो कंक्लूड कर सकता है जो भिन्न प्रकार का जो शोषण है, आर दैट, वह क्या है, ही इज ए फूल एंड हार्डी पर्सन, उसके बारे में कंक्लूड किया जा सकता है, सारी बातें उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कंक्लूड में वह पता लगता है कि वह फूल है, मूर्ख है और हार्डी पर्सन है, मतलब भीतर से जो है सो बड़ा अड़ियल टाइप का आदमी है। तो यहाँ पर ऑल का मतलब है सब कुछ। तो ऑल जब सब कुछ हो तो वर्ब क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। तो देखिए आपका जो वर्ब आया है, आर आया है, यह गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। People have a right to criticize, but at the same time, each of them have to remember the duty also. देखिए each of, either of, neither of, each one of, any one of, none of के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा। किसके बाद, ईच ऑफ, ईच वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। तो वर्ब क्या है, यहाँ पर हैव है, तो इस हैव के जगह पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज, हैज टू रिमेम्बर। तो इसमें आप याद रखें कौन था, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच वन ऑफ, एनी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। Rahul, along with his wife and children, were invited to the party held in Hotel Moria. देखिए, यदि दो सब्जेक्ट along with से जुड़े हुए हो, along with, तब इसमें कौन कौन आएंगे से आपको बता रहे हैं, उस शब्द को ध्यान देंगे। with, along with, together with, like, unlike, led by, accompanied by, as well as से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो वर्ब जो होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वर्ब किसके अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप बताइए, he as well as you, he as well as you, he as well as you is की are guilty। पहला सब्जेक्ट ही है, दूसरा सब्जेक्ट यू है, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही है तो इज गिल्टी। उसी तरह से देखिए, राहुल along with his wife and children were, तो राहुल के अनुसार तो वेयर नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। राहुल के अनुसार तो वाज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वेयर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है, और एक ही के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब होता है कि दोनों व्यक्ति, दोनों जो पद है एक ही व्यक्ति,
एक ही व्यक्ति है जो दोनों पद को रखता है। जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हो तो किसी एक के पहले आर्टिकल हो तो समझिए कि व्यक्ति एक ही है। अगर दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल दे दे तब दो अलग अलग व्यक्ति है। तो इसमें सिर्फ एक ही के पहले दी का प्रयोग किया गया है, मतलब व्यक्ति एक ही है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। तो ट्रेजरर है तो एक ही व्यक्ति में यहाँ पर वाज नहीं होगा, बल्कि सॉरी वेयर नहीं होगा, वाज होगा। लेकिन अगर रहता द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, दोनों के पहले आर्टिकल लग जाता तो समझते कि दो अलग अलग व्यक्ति है, उसमें एक व्यक्ति सेक्रेटरी है और दूसरा व्यक्ति ट्रेजरर है, तब वेयर रहता है। ठीक है, अगला देखिए, इधर से एक और प्रयोग बताते हैं। कहेगा कि ए डांसर एंड सिंगर, ए डांसर आर्टिकल लगा एंड सिंगर इस पे नहीं लगा, इसका मतलब दोनों सिंगर और डांसर दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इज कमिंग टुडे। लेकिन ए सिंगर एंड ए डांसर तो हैज कम या हैव कम, ए सिंगर एंड ए डांसर दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति है, उसमें एक सिंगर अलग व्यक्ति है, डांसर अलग व्यक्ति है। तो हैज कम या हैव कम, हैव कम, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति है, क्योंकि दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अगला देखें, नाइदर जया नॉर यू इज लिविंग फॉर इलाहाबाद। ठीक है, तो अब इसमें क्या याद रखना है कि एक नाइदर नाइदर नॉर आता है, एक साथ नाइदर के साथ नॉर आता है, तो नाइदर के साथ जया है, नॉर के साथ यू है, यहाँ पर इज लिखा हुआ है, यही गलती है। क्यों गलत है? कि यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, दो नाउन्स या प्रोनाउंस नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसके अनुसार भरवाना चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम में यू है, तो यहाँ पर यू के अनुसार क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। द इशूज आर, ठीक है, इशूज के अनुसार आर होगा, ठीक है, प्लूरल है इशूज। आर कम्प्लेक्स, मुद्दाएं जो है जटिल है, एंड obscured by other factors। इस क्वेश्चन को अभी छोड़े, इसको देखें, इसको बताते हैं, इसमें कुछ छूट गया है, उसको देखते हैं। इस 11 को देखिए, आवर कंट्री नीड ए नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। इस वाक्य को देखें, सब्जेक्ट आपका कौन है? आवर कंट्री। तो आपको तो सीधे ध्यान देना है सब्जेक्ट के अनुसार क्या वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। आपने देखा आवर कंट्री सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर नीड नहीं होना चाहिए बल्कि नीड्स होना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या गलती था, इसमें हैज बीन
द इश्यूज आर कम्प्लेक्स, हैज बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स। तो देखिए इशू जब यहाँ पर प्लूरल है तो फिर इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इशूज आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज बीन के जगह पर क्या होना चाहिए? हैव बीन होना चाहिए। इसमें आपने आवर कंट्री के अनुसार नीड्स का प्रयोग किया क्योंकि आवर कंट्री सिंगुलर है। तो आवर कंट्री नीड्स ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, मेनी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। अगला क्वेश्चन है द फादर एज वेल एज द सन्स। इसकी चर्चा अभी हम किए हैं कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हो या विथ या टुगेदर विथ या along विथ या लाइक या अनलाइक या accompanied बाय या लेड बाय, इससे जुड़ा हुआ हो तो वैसे स्थिति में वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो यहाँ पर द फादर है तो यहाँ पर आपका वाज नहीं, यहाँ पर वाज होना चाहिए, वेयर नहीं, क्योंकि फादर के अनुसार वाज आना चाहिए। यहाँ पर आ गया द सन्स के अनुसार, दूसरे के अनुसार तो गलत हुआ। तो द फादर एज वेल एज द सन्स वाज मिस्टीरियसली मिसिंग थ्रू द हाउस। द जेंटलमैन टुगेदर विथ, फिर आ गया देखिए टुगेदर विथ से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वेयर ड्रोन्ड, मतलब उस जेंटलमैन के साथ साथ उसकी पत्नी और बच्ची भी जो थी सो डूब गई। तो यहाँ पर जेंटलमैन है पहला सब्जेक्ट, इसको फिर से याद रखें। कौन कौन दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए रहने पर वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा? विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, accompanied बाय, लेड बाय। इससे यदि जुड़ा हुआ है तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो द जेंटलमैन के अनुसार यहाँ पर वेयर नहीं बल्कि वाज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नाइदर यू नॉर आई आर गोइंग देयर टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें क्या रूल कहता है? यदि नाइदर के बाद सब्जेक्ट रहे और नॉर के बाद भी सब्जेक्ट रहे, अर्थात यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हुए हो तो नॉर के बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब लिखेंगे। तो अंतिम सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के अनुसार यहाँ पर एम होना चाहिए। ये आपको तीन गो में हुआ, तीन प्रयोग में। कौन कौन? आइदर और में भी वही बात होगा अंतिम वाले के अनुसार, नाइदर नॉर में भी अंतिम के अनुसार, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में यदि दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होंगे। किसमें? आइदर और, तो और के साथ जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार। नाइदर नॉर, तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार वर्ब होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार आपका वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा। अगला क्वेश्चन, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस which frequently roots us to inaction। अब देखिए इमोशंस यहां पर है, दोज इमोशंस प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन जो which आया इसके बाद जो वर्ब आएगा तो इमोशंस के अनुसार होगा। तो चूंकि इमोशंस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल वर्ब बनाने में एस हटाते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? रूट होना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर दो इमोशंस या सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। टुडे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर कमिंग टू हेल्प मी। अब इसमें ध्यान देना है कि वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा। जैसे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक मेरी मदद करने के लिए आ रहा है। तो कितना आ रहा है? मेरे बहुत से अच्छे मित्रों में से एक, तो एक ही ना आ रहा है, तो एक आ रहा है मतलब सिंगल उसका भाव है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं होगा बल्कि वर्ब इज होगा। इसका मतलब कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होते हैं। लेकिन वही देखिए आप वन ऑफ में एक प्रयोग और आया है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हुआ, लेकिन यदि रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब जो देंगे वह प्लूरल देंगे। यहां पर देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन जब आ जाता है हु, विच, दैट, हुज, हुम, तो इस स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आया आपका नाउन उस पर निर्भर करता है। अगर वह नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन लगा वन ऑफ में, वन ऑफ के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब तुरंत आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का जब प्रयोग लगा देते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपने बाद जो वर्ब लेता है वह उससे पहले जो नाउन आया है उसके अनुसार वह वर्ब लेता है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लर्निंग इंग्लिश, तो ए नंबर ऑफ मतलब मेनी, तो ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, अब वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ इज के जगह पर क्या लिखना होगा? आर। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 65। देखिए दोनों में कंफ्यूजन होता है, पहले दोनों का मतलब समझ ले। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, बहुत, और द नंबर ऑफ का मतलब की संख्या, वह संख्या पूछता है। तो ए नंबर ऑफ के बाद क्या देखें? नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आर के जगह पर इज लिखेंगे, ये दोनों में कंफ्यूजन न हो। ए नंबर ऑफ का मतलब मेनी, बहुत, तो इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, तो की संख्या के अर्थ में इसके बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आर के जगह पर इज का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका कॉमन एरर की जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं उसका यह पार्ट 14 था जो मैंने यहाँ पर समाप्त किया। अभी सिंटेक्स का जो और प्रॉब्लम जो पूछा गया है जितना भी एग्जाम में उस वही प्रश्न को हम रख रहे हैं, आप इसको ध्यान देंगे, पहले रूल पढ़ लेंगे तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद।